एंड सीजन 1 एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो ऐश की टीम है वो माउंट मून पे जारी होते है उसके रहस्य पता लगाने के लिए। कहा जाता है कि उसके रहस्य बहुत सारे अनसुनी बातें हैं वहाँ पर, तो उन सब का पता लगाने ऐश की टीम वहाँ पे जा रही है। फिर हमें ऐश की टीम दिखाया जाता है जो कि माउंट मून पे ही जारी होती है। मिस्टी बोलते हैं माउंट मून कितना प्यारा नाम है। फिर जो ब्रॉक होता है वो बोलता है, कहा जाता है कि पहले माउंट मून पर एक एस्ट्रोनॉट आके गिरा था और एस्ट्रोनॉट का नाम है दी मून स्टोन। तो मिस्टी कहती है कितना प्यारा नाम है ये। फिर वो सब बातें करते जा रहे होते तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहाँ पे जाने लगते हैं और फिर देखते हैं कि एक जो लड़का होता है उस पे जू बैट ने हमला कर दिया होता है। तो जो ऐश होता है वो अपनी मशीन के द्वारा चेक करता है तो बताते हैं मशीन का नाम जू बैट है और ये बहुत ज्यादा सुपर सोनिक होता है। तो फिर जो ऐश होता है वो कहता है वाह। तभी मिस्टी बोलते हैं पहले उस आदमी को बचा, वो खतरे में उसकी जान। फिर ऐश पिकाचू को बोलता है थंडर शॉक। फिर पिकाचू थंडर शॉक देता है जिससे जू बैट को बहुत ज्यादा झटका लगता है। फिर वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। फिर जो वो लड़का होता है वो ऐश को और पिकाचू को गले लगाते हैं, बोलते ये तुमने मेरी जान बचाई, बहुत 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 शुक्रिया। इन सब के बीच पिकाचू दबा रहता तो उसे गुस्सा आता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। फिर जब लड़का होता है वो खड़ा होकर बोलता है तुम्हारा पोकेमॉन पे मुझे बहुत ज्यादा यकीन है क्योंकि मुझे लगता है कि पोकेमॉन इंसान की जान बचा सकते हैं और तुम्हारा पोकेमॉन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और वो बोलता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज होते हैं और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। और फिर वो अपने नाम बताता है जिसका नाम होता है उस लड़के का सीमोर। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी रहती है। और फिर जो सीमोर पोकेमॉन ऐश की टीम को बताता है कि यहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था, फिर पता नहीं किसी ने यहाँ पे लाइट लगा दी और यहाँ के पोकेमॉन का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे रहने में। फिर वो बताता है कि जो पैरासाइट है वो अपने मशरूम हर जगह फैला रहे हैं और जो शैंट्रू है वो गर्मी के मारे सूखे पड़ रहे हैं। फिर जब वह सीमोर होता है वो ऐश को बताता है ये सब हो रहा है मून स्टोन को पाने वजह से, क्योंकि जो मून स्टोन की पावर है वो पोकेमॉन की पावर को बढ़ाता है। इसलिए जो लोग है वो अपने पोकेमॉन को ताकतवर करने के लिए मून स्टोन को पाना चाहते हैं। फिर वैज्ञानिक बोलता है पता है मैंने बचपन में सुना था कि जो मून स्टोन है वो स्पेस से आया है और मुझे ये लगता है कि मून स्टोन के अंदर पोकेमॉन्स बैठ के आए हैं धरती पर। ऐश बोलता मैंने बिल्कुल सही बोला है। तभी वहाँ से फ्लेरी नाम की एक पोकेमॉन निकलती है और वो अपने हाथ में एक पत्थर लिए निकलती है। तो ऐश अपनी मशीन में देखता है तो उसकी मशीन बताती है कि ये फ्लेरी नाम की एक पोकेमॉन और ये दुनिया में कम पाई जाती है, थोड़ी शर्मीली टाइप पे होती है और ये किसी पे हमला नहीं करती। फिर ऐश फ्लेरी को पकड़ने ही वाला होता है तभी जो सीमोर होता है वो उसे रोक लेता है। और फिर जब हमें अगला सीन देखा जाता है हम माउथ को देखते हैं जो कि फ्लेरी को डरा रहा होता है। तभी वहाँ पे ऐश की टीम आ जाती है और वो माउथ को देखते हुए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हमें पिकाचू और फ्लेरी को दिखाया जाता है जो कि पिकाचू फ्लेरी से दोस्ती कर लेता है। तभी वहाँ पे आ जाती है टीम रॉकेट। फिर वो अपना इंटरव्यू देखती है तो फिर जो ऐश होता है वो कहता है हम यहाँ फिर से आ गए, तुमने ही यहाँ पे लाइट लगाई है ना। फिर वो लड़ाई करने लगता है और वो जो टीम रॉकेट होती है वो अपने ही दो स्नेक और उस बम को ले आती है। ब्रॉक जो होता है जू बैट निकालता है और जो फिर ऐश होता है वो अपनी बटरफ्लाई निकालती है और फिर वो दोनों मिल के टीम रॉकेट को हरा देती है और उड़ा देती है वहाँ से। फिर जो ब्रॉक ऐश बोलते हैं ये हम जीत गए। तभी वो दोनों कहते हैं हम कुछ भूल रहे। फिर उन्हें याद आता है अरे हम याद। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम मिस्टी और सीमोर को देखते हैं जो कि फ्लेरी का पीछा कर रहे होते हैं। वो एक ब्रिज से आती है तभी वो म्याथ आके उसे गिरा देता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। फिर वो मिस्टी के मुँह से टक्कर खा जाता है। इसके साथ मिस्टी और सीमोर और फ्लेरी नीचे पानी में गिरती है। अभी वहाँ पे म्याथ आ जाता है जिससे जो फिर मिस्टी होती है वो अपना पोकेमॉन निकालती है जो कि पानी का ही एक पोकेमॉन है, उसका नाम है रियू। फिर वो अपना वाटर गन निकालता है जिससे म्याथ के जो मुंह में पानी भर जाता है। फिर वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है। मिस्टी पोकेबॉल में स्टारयू को वापस ले लेती क्योंकि उसने म्याथ को हरा चुका होता। तभी वहाँ पे आ जाते हैं ऐश, ब्रॉक एंड पिकाचू। फिर मिस्टी बोलते मैंने म्याथ को अपने आप ही हरा दिया। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ब्रॉक
को खाना खिलाते हुए दिखाते हैं। फिर ब्रॉक बोलता है ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है और ये पोकेमॉन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इसे मैं 10 सालों से बनाता हुआ आ रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा बटर हो गया है। फिर ऐश उसे चखता है तो उसे कहता है इसका टेस्ट बहुत अजीब है। तो जो होता है ब्रॉक वो बोलता है ये बस पोकेमॉन्स के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। फिर हमें पिकाचू और फ्लेवरी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये सब बातें जो पीका और फ्लेवरी करके बातें कर रहे होते हैं। तो ऐश बोलता है पता नहीं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे और सब पिकाचू और फ्लेवरी की तरफ देख रहे होते हैं। पिकाचू खड़ा होकर बोलता है कि हमें कहीं जाना, अपनी भाषा में बोलता है पीका कर। ऐश और सीम और पिकाचू और फ्लेवरी के पीछे भागने लगते हैं। फिर फ्लेवरी और पिकाचू उसे एक गुफा के आगे ले आते हैं। फिर वो लोग अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे दिखता है मून स्टोन। फिर जो फ्लेवरी होती है वो अपने हाथ में जो पत्थर होता है वो वहाँ पे रख देती है और फिर जो मून स्टोन होता है वो चमक लगती है और फ्लेवरी डांस करने लगती हैं। बाकी फ्लेवरी जो होती हैं वहाँ पे बहुत सारी फ्लेवरी होती है और पिकाचू और फ्लेवरी बातें कर रहे होते हैं। तभी ऐश पिकाचू से बोलता है तुम क्या बातें कर रहे हो। सीमोर होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पिकाचू की बातें समझ आती है। तो ऐश बोलता है हाँ वो मेरा पोकेमॉन है तो समझ आएगी। पिकाचू पीका करके बताता है कि ये सारे पत्थर फ्लेवरी ने जमा करे हैं, ये मून स्टोन से प्रे कर रही हैं। फिर वह बोलते हैं वाह मतलब कि मून स्टोन स्पेस से ही आया है। तभी वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाते हैं। जैसे देख के जो ब्रॉक होता है वो ऑनिक्स से बोलता है वहाँ पे जाओ और उनसे लड़ो। दूसरा वाला पोकेमॉन होता है वो सारी तरफ धुआं कर देता है जिससे ऐश जो होता है वो निकालता है। फिर योटो का फिर पिकाचू जो होता है वो हवा मारता है जिससे सारा धुआं निकल जाता है। तो वो देखते हैं आँख खोल के वहाँ से मून स्टोन गायब हो गया होता है। ब्रॉक होता है वो ऑनिक्स से बोलता है जाओ जमीन के अंदर से जाके उनका पीछा करो और फिर वो दूसरे रास्ते से टीम रॉकेट का पीछा करने लगता है। फिर जो सीम और होता है उसे फ्लेवरी उसका चश्मा जो होता है वो ला के देती है। फिर जो सीम और होता है वो फ्लेवरी से कहता है मून स्टोन तुम्हारा है तो तुम्हारे ही उस पर हक है तो जाओ मून स्टोन को बचा के लाओ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब हम टीम रॉकेट को देखते हैं और वो बोलते हैं हमने मून स्टोन को पाने में कामयाबी हासिल हो गई है। तभी वहाँ पे ऑनिक्स आ जाता है और फिर जो ऑनिक्स से वो टीम रॉकेट टकरा जाती है और वो इधर उधर सारे उधर हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से ऐश की टीम भी वहाँ पे आ गई होती है। फिर जो जेम्स होता है वो अपने क्लोफिन को भेजता है लड़ने के लिए और वो दोनों टकरा जाते हैं जिससे क्लोफिन भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाता है और ऑनिक्स भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाता है। तभी जहाँ से ऑनिक्स गड्ढे से बाहर निकला होता है वहाँ से फ्लेवरी निकल रही होती है और वहाँ पर सीमोर भी होता है। फिर जो फ्लेवरी होती है वो टीम रॉकेट के आगे सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ इधर से उधर हिलाने लगती है। तो क्या होता है टीम रॉकेट भी इधर से उधर हिलने लगती है और वो उनके वश में आ जाते हैं जिससे सारे लोग इधर से उधर हिलने लगते। तभी जो फ्लेवरी के ऊपर अंदर से रोशनी निकलती है और रोशनी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है आप खुद ही अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और सारे लोग इधर से उधर होने लगते हैं। टीम रॉकेट उड़ते हुए बोलती है हम फिर से हार गए। दिखाया जाता है कि मून स्टोन के थोड़े से टुकड़े हो गए और वो इधर उधर फैल जाता है जिसके फ्लेवरी के माथे पर जाते हैं वो विकसित होने लगती है तो बन जाती है क्लेफेबल। ऐश जब अपनी मशीन में देखते तो मशीन बताती है इसका नाम है क्लेफेबल और ये दुनिया में सबसे कम पाई जाने वाली पोकेमॉन है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वैसी गुफा को देखते हैं जिसके अंदर होता है मून स्टोन और जो क्लेफेबल होते हैं वो प्रे कर रहे होते हैं और फिर हमें ऐश को दिखाया जाता है और जो होता है सीम और वो ऐश से बोलता है मैंने फैसला किया है कि मैं क्लेफेबल के साथ ही रहूंगा। फिर जो ऐश की टीम हैरान हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सीमोर को अलविदा करते हुए देखते हैं ऐश की टीम को। फिर हमारा सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रोलियन सिटी को और वहाँ पे ऐश की टीम पहुँच गई होती है और उसके नीचे कुछ लिखा रहता है। फिर तभी ऐश वो पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा रहता है गैरी यहाँ पे आ रहा है और ऐश लूजर है। फिर जो ऐश होता है वो कहता है मैं गैरी को छोड़ूंगा नहीं। फिर भागते भागते सरोलियन सिटी के अंदर जाने लगता है। फिर क्या ऐश गैरी को हरा पाएगा? क्या वो अपनी याबी की तरफ बढ़ रहा है या कुछ और? अगला पार्ट देखिए, हमसे वादा करिए कि आप अगला पार्ट जरूर देखिएगा। आपको ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत
भूलिएगा। जब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड।